नमस्कार, डीएच न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज हैं नितिन नवीन, ये पथ निर्माण मंत्री हैं और बांकीपुर से भाजपा के विधायक हैं। से हम अभी बात करते हैं। नितिन जी, अभी आपका प्राथमिकता क्या है? आपको जो बिहार में हम देखे हैं कि सबसे ज़्यादा विजिबल जो चेंज है, वो सड़क को लेकर के है और उसके आप अग्रणी रहे हैं। कब आपका आगे का क्या रहेगा? आगे के क्या चैलेंज आप देखते हैं? देखिए, यहाँ डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में उसके 20 ईयर्स थी under the leadership of हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और जब से दिल्ली में नरेंद्र मोदी सब काम होती बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कह सकते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने अपने एक अलग मुकाम बनाया है। और यही कारण है कि बिहार के जो परसेप्शन था कनेक्टिविटी को लेके, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या अन्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेके, अब वो डूब गए। लोग को मालूम है कि बिहार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश के कई राज्यों की तुलना में बेहतर है। हमारे जो ग्रामीण सड़कें हैं वो भी आज वेल कनेक्टेड है। हमारे जो एसएच टू एनएच का कन्वर्जन है वो अपने आप में ही बड़ा दिखता है। हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज था ब्रिजेस। कारण क्या है कि बिहार नदियों का स्टेट है। हमारे पास हर जिले में कोई ना कोई नदी क्रॉस करता है। ऐसे सिचुएशन में ब्रिजेस बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज सभी बड़े नदियों पे कई मेगा ब्रिजेज बने और सेम टाइम में हम लोग छोटे ब्रिजेज का भी काफ़ी निर्माण कर चुके। और 2006 ऑनवर्ड बिहार में कुल निर्माण जो एक डिफंग ऑर्गेनाइजेशन था, आज के डेट में बिहार का कुल निर्माण जो अपने आप में एक बड़ा ही कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना है। इसका एक मेजर कारण है कि मेगा प्रोजेक्ट उसकी की। और अब जो हमारे पास चैलेंज आया कि अब इसने पैमाने पे जब ब्रिज बनते हैं तो कहीं ना कि उसके मेंटेनेंस की चिंता होती है। तो इसी से साल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लाया। और अब हम आने वाले समय में ब्रिज के मेंटेनेंस को लेकर पूरा डिटेल प्लानिंग करते जा रहे हैं। और ऑलरेडी उसके लिए हम लोगों ने कैबिनेट से बिल भी पास किया। उसके साथ आईटी रेडियो आईटी पढ़ना साइन भी किया। तो मेरा मानना जो चुनौतियाँ होंगी डेवलपमेंट की स्पीड को बनाए रखने। और मेरा ही मानना है जनता जानती कि पिछले 20 वर्षों में हर 5 वर्षों में सरकार को जब उन्होंने दोबारा चुना तो हमेशा विकास की गति बढ़ी है। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि विकास की गति फिर क्योंकि अब जब फील्ड में जाते हैं और जो विकास की अब बात तब नहीं करा, तो जनता के बीच में क्या है कि ये विकास से अब उनकी अपेक्षा और ज़्यादा वो बढ़ गई है या संतुष्ट है, कैसा लगी? देखिए किसी भी स्तर पे उम्मीद हमेशा आमीन की होती है। और बेहतर है तो और बेहतर कैसे हो ये हम लोग के लिए भी चुनौती रहता है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से अभी जो काम हम लोगों ने इतना टोन जरूर सेट किया कि बिहार एक डेवलपमेंट करने वाला डेवलपिंग स्टेट आ गया। कल जो हमको बीमारू राज्य बोलते थे आज लोग हमको डेवलपिंग स्टेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ से एक छलांग और डेवलप्ड स्टेट के बेटा आज जब हम मेट्रो शुरू कर रहे हैं हमारा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मैसन बढ़ गया है। आज हमारे पास ऑलमोस्ट 6 से करीब में एयरपोर्ट होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर कनेक्टिविटी एयर कनेक्टिविटी ये एक बहुत बड़ा रोल यानी अगले 5 साल हम लोग के लिए जो सबसे बड़ा विषय होगा इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट के जो 3 बेसिक पॉइंट होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर और इलेक्ट्रिसिटी। मेरा मानना है कि तीनों कंपनी के आज बिहार में अपने आप को एक स्तर पे ले आया है। बिजली भी हमारे हर जिले में 24 घंटे बिजली का इक्विपमेंट है। हम लोगों ने एग्रीकल्चर फीडिंग सिस्टम अलग किया है। इंडस्ट्रियल खेती के लिए हम लोगों ने अलग से प्लानिंग किया है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोगों ने चेंज किया। तो कहीं ना कहीं 2025 और 30 का बिहार अपने निवेश करेगा। और और रोड में आपका क्या लग रहा है कि कैसा क्या प्राथमिकता होगा 25 से 30 के बीच? देखिए हम लोगों ने 2027 का विजन रखते हुए जो पिछला रोड मैप है ना मैं वो के दृष्टि से अब हम लोग 2047 के विकसित भारत का जो वो है उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर पहुँचे इसके दिशा में हमने काम करा। और हम लोगों ने इसका पूरा प्लानिंग किया है कि बिहार के किसी गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पे कोई ना कोई 4 लेन सड़क। अब जब देश के सभी राज्यों में एक्सप्रेसवे आ गया है 4 लेन सड़कें हम लोग तो हम लोग भी उस दिशा में बढ़ रही है। और आज के डेट में हमने अपने कनेक्टिविटी को ऑलमोस्ट पूरा किया। लेकिन अब इस कनेक्टिविटी से स्पीड को दो
यानी कल तक जो 6 घंटे लगते थे वो 5 घंटे में आ गए। अब बहुत सारे इलाके हैं जो पटना राजधानी से दूर के भी इलाके हैं, वो भी 4 साढ़े 4 घंटे 5 घंटे। अब इसको कैसे हम 3 घंटा पे लाएँ, ताकि हम और अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रेंथेन हुआ। तो जहाँ अब कनेक्टिविटी बनी, अब 2 लेन से 4 लेन से 6 लेन की जाने की बात, और जो इस स्पीड पर 2 4 6 लेन पे जाएंगे तो डेफिनेटली टाइम ड्यूरेशन और कम है। कल तक बोधगया जाना 4.5 घंटा लगता था, आज 4 लेन सड़क बनने से मुश्किल से 1.5 पौने 2 घंटा लग जाता। बेगूसराय जाना 4.5 घंटा 3-4 घंटा लग रहा, आज हम 2 घंटे के अंदर जा रहे। तो ये जो चेंजेज इसको स्पीड देगा निश्चित के 4 लेन से। और बिहार में तो हम लोगों ने अभी कंधा एक्सप्रेस वे बनाने जा रहे हैं, तब 84 किलोमीटर का पूरा एक्सप्रेस वे बनेगा, जो मुंगेर के से लेकर भागलपुर सरहद तक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे और भी योजनाएं हम लिखेगा। केंद्र में नीतीश जी हैं और बिहार में भी नीतीश जी। आप अपना जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश का जो देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, उस पर ये काफ़ी मतलब और क्या कर रहे हैं, तो आप अपना रोल भी उसी में अभी देख रहे हैं आप अगले 5 साल में, या आप फिर आप देख रहे हैं कि और लार्जर रोल चाहिए? मैं इस सब पे लो में नहीं करता हूँ, पार्टी ये तय कर, और तुम लोग को ये लिमिटेशंस पता है, और मैं हमेशा मानता हूँ कि पार्टी जिस भी रोल में दे उसके साथ जस्टिफाई कीजिए। और आगे पार्टी में संगठन के वर्किंग से हम लोगों ने काम मेरा तक रुक जाए। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट की बात है, नितिन गडकरी हमारे आइडियल, जिन्होंने आज नरेंद्र मोदी की सरकार को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक काम बनाने का काम नितिन गडकरी ने किया, तो डेफिनेटली उनको हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन हम इस फैमिली में नहीं रहते कि पार्टी जो काम देती है को बेहतर तरीके से कर, और प्लस इस बात को ध्यान में रखते हुए करें कि आपकी लिमिटेशन से बाहर निकाल। अच्छा, और जो नेतृत्व का है, अगर पॉलिटिकल हम बात करें, तो उसमें है कि आपको अभी नीतीश जी को लेकर के हाईकोर्ट के दिक्कत क्यों रहा जा रहा है, अभी का विषय है? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं मीडिया के नंबरों से भी और आपकी फोरम पे भी स्पष्ट करता हूँ कि जो व्यक्ति ने के लीडरशिप में उन्होंने 20 साल कार्य किया है, 25 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व, और ये बातें बहुत स्पष्ट रूप से भी बताई है। अब लोगों के मन में ये विबख्शिश आती है, उन लोग कन्फ्यूजन पैदा करने का प्रयास है। उनको मालूम है कि कोई मुद्दा उनको मेन लेना है, तो इसी मुद्दे से कैसे इम्पोर्ट करेगा। तो बिहार में बिहार भाजपा, दिल्ली हमारे में केंद्रीय थी, बहुत स्पष्ट रूप से मैसेज दे चुके। नीतीश कुमार ही सीएम हुई? निश्चित रूप से 30 अच्छा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी भी स्तर पर। और आपके क्षेत्र का अगर हम बात करें कि क्षेत्र में आपका जो 5 साल वक्त था, जो आपने वादा किया था, वो आप कितना खरा उतरे उस पे, और क्षेत्र भी कैसा? नहीं, ये तो अब 30 क्षेत्र जनता शिवान तरीका पर चलेगा। लेकिन जो मैंने कमिटमेंट किया था, उन कमिटमेंट को मैंने निश्चित रूप से पूरा कर, और यही कारण है कि मेरा अपना विश्वास है कि जनता मुझे अपना मतुलिया जवाब देगी। हम लोगों ने कहा था कि मीठापुर में 19 साल से ब्रिज रखा हुआ था, और वो ब्रिज 2 ब्रिज छोटे से फॉल्ट के कारण 19 साल से तैर पा था। जब मैं मंत्री बना, मैंने उसके लिए पहल किया, और मुझे खुशी है कि विभाग पार्टी ने मुझे उसी विभाग का मंत्री बना दिया था। तो उस समय मौका मिला तो हम लोग 21 में ही उस मेगा प्रोजेक्ट को, दोनों पार्ट को डिजाइन के लिए कहा कि उस बात आते। इसके बाद मैंने अपने क्षेत्र में डबल डेकर ब्रिज, पहला बिहार का डबल डेकर ब्रिज है, इसका नाम से राया पटक। तो डेवलपमेंट डेफिनेटली एजेंडा होता है। आज हम अपने इंटरनल सब को अंदर, तो हमारे शहर के अंदर जी सकते हैं। उसमें मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना तो बात किया में उसका लाभ मिला कि हर शहरी क्षेत्र में विकास के लिए बड़े राशि विधायक के अनुशंसा से। तो ये मेरे चेंजेस जितने जो अब के वर्किंग में नहीं, लेकिन जो स्पष्टता ये है कि अपोजिशन अपना वर्किंग करेगा। इन अपोजिशन मुद्दा भी है, हम तो स्पष्ट करते हैं कि बिहार की जनता या बाकी पूर्वी लोग था फिर से लालटेन युग ही चाहता। उस लालटेन युग की क्या क्या मगजमारी है, ये बिहार की जनता जरूर जानती है, और हम नई युवा पीढ़ी को ये बताएंगे कि बिहार जो आज आप देख रहे हैं, ये इस तरह का बिहार नहीं थे। इस बिहार में युवाओं को पर कलम और पेन की जगह तमंचे थमा देकर आज कुछ लोग बूंद बूंद पे कलम बांटते हैं, कलम फेंक के बांटते हैं। तो आप समझ सकते हैं कलम की कितने बड़े अनुयायी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां हैं वो निश्चित रूप से युवा भी समझता है। अपराध
के बारे में और जनरल राज के बारे में सरकार कोर्ट का भी में कमेंट था, वो अपने आप में बिहार को शर्मसार लगता था। आज नीतीश कुमार के शासन मॉडल ने निश्चित रूप से इसको स्थापित कर दिया है कि बिहार में हर व्यक्ति सुरक्षित है, और अगर अपराधी अपराध करता है तो ऐसा अपराधी को जेल में ही जगह मिलती है, कहीं और संरक्षण नहीं मिलता है। जबकि पूर्व की सरकारों में सीधे मुख्यमंत्री आवास ऐसे अपराधियों को संरक्षण। लेकिन अब जो है वो भी बात कर रहे हैं रोजगार की, निवेश की। कब को आपको लग रहा है कि अब चुनाव जो है एक डेवलपमेंट पॉजिटिव ओरिएंटेड हो रहा है, या इस पर भी जाती है और इसी पर रहे? देखिए, उनके मुद्दे जो हैं वो रोजगार को मुद्दा बना रहे हैं। मैं तो मानता हूँ जो अपनी बेरोजगारी की चिंता ज़्यादा कर, तो राहुल बाबा हो या तेजस्वी यादव, इन दोनों को क्लियर होना चाहिए कि बिहार की जनता अब उनको बेरोजगारी में है, क्योंकि मालूम है कि इनको बेरोजगारी दूर होगी तो जॉब पर जमीन घोटाला करेंगे। इनको मौका मिलेगा तो चरवाहा विद्यालय खोलें, इनको मौका मिलेगा तो बिहार में जितने उद्योगपति हैं सबको फिरौती देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि बिहार में जो स्थितियाँ, उससे व्यवसायिक वर्ग भी जानता है, बिहार का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी जानता है। आज के डेट में स्लम बस्ती में रहने वाला व्यक्ति भी जानता है कि मेरे घर के आशियाना बनाने का, मेरा शौचालय बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी मुझसे कौन सकता है। सामान्य वर्ग देखता है कि आज हम जीएसटी रिफॉर्म से किस प्रकार अपने आप को ग्रोथ में आगे ले पाए। तो कहीं ना कहीं हर तरह टैक्स स्लैब में जितना बड़ा अंतर पैदा किया गया, वो निश्चित हो तो मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा सब। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हर घर को हम एक सरकारी नौकरी देंगे, तो ये सोच लो आप भैया, जब रेलवे में थोड़ी सी नौकरी दी तो पुतलों का ज़मीन क्या है, हर घर का ज़मीन लिखवा दे रहा है। अगर नौकरी देने की बात करें तो हर घर का ये ज़मीन होता है वो तेजस्वी यादव पे ना। और आप समझ सकते हैं बिहार का युवा, बिहार की कितने नहीं मूर्ख है कि अपना ज़मीन हर जगह खुद ही। लेकिन फिजिबल कैसे है वो? तो समझ सकते हैं फिर कैसे होगा, जिस बिहार में टोटल 23 लाख करीब गवर्नमेंट जॉब हैं, और उसको अब किस अनुपात अनुपात तो कुछ दिखना चाहिए ना। और जी लाख कैसे सिलेक्शन? 23 लाख में आप 3 लाख करोड़ का बजट हो तो उसमें हम वो देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 लाख का बजट जब 12 लाख करोड़ पहुँचेगा तब जाके नौकरी 23 लाख की जगह अगर 1 करोड़ ही आप पाते हैं, हम तक 2 करोड़ खड़े, तो जब 1 करोड़ घर पे भी निकालते हैं तो आश्चर्य शक्ति कहाँ से करते रहा। उसके आंकड़े कहीं ना कहीं बयान नहीं रहे, उसको जमीन से कोई लेना देना नहीं। और तथाकथित जो कुछ लोग आके एडवाइस दे रहे हैं वो उनको दुबानी का ही त्याग पर। और प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर है आप पे इस? मैं तो कहता हूँ प्रशांत किशोर बैडली मिस्टेकन बेहतर है। और आप सोच सकते हैं जो व्यक्ति लंबी लंबी बातें करता था, मैं ये करूँगा यहाँ से चुनाव ये लड़ूंगा, आज वो पूर्ण मैदान छोड़ दिया। तो जो व्यक्ति मैदान ही छोड़ दे, पार्टी का लीडरशिप डेथ का नेतृत्व करता, तो बाकी क्या कहता कितना भी मैदान ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि उसने खुद ब खुद हार को स्वीकार कर। जी, चुनाव नहीं लड़ना ये स्वीकार है, जैसे नीतीश कुमार जी भी नहीं चुनाव लड़ते हैं, तो उससे तो फिर देखिए, नीतीश कुमार जी आज चुनाव में, लेकिन नीतीश कुमार जी का पूरा जीवन संघर्ष के साथ था। कई चुनाव उन्होंने लड़ा, सांसद के रूप में भी केंद्रीय मंत्री रहे, विधायक के रूप में भी बिहार में नेतृत्व किया। तो नीतीश कुमार आज के डेट में स्थापित थे। और प्रशांत किशोर को मतलब एक बार तो दो हाथ करना चाहिए, और वो पूरा दुनिया का चुनाव लड़ रहे हैं, अपने चुनाव लड़ने की हिम्मत हो चुकी है। नॉमिनेशन करता पर जो आदमी सरकार बनाने का ख्वाब दिखता है वो खुद चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, वो बहुत खराब। ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये नीतीश कुमार की निगासी को आप ऐसे देखते हैं? हो सकता है 5 साल और रही वो, लेकिन अब वो कैसे उनका आप निगासी को देख? देखिए, राजनीति अपने आप में ऐसी चीज़ के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने विचार से, अपने वर्किंग से एक लीगेसी सिखा रही। वो लीगेसी केवल व्यक्ति के परिवार से ही नहीं दिखता है, वो लीगेसी उसका डेवलपमेंट है, वो लीगेसी उसका लॉ एंड ऑर्डर, वो लीगेसी उसका लास्ट पॉइंट तक डेवलपमेंट को स्कीम को पहुँचाना है, हर महिलाओं तक सुरक्षित जीवन देना है, उनको उद्यम बना। तो ये लीगेसी होगा नीतीश कुमार। और डेफिनेटली बीजेपी एंड जेडीयू कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट 100% नीतीश कुमार के इस लीगेसी है क्या क्या। और अगले मुख्यमंत्री वही होनी है सर, विश्वास? कहिए ये आप लोग ने पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन,
बहुत स्पष्ट है कि 2025 का चुनाव हम नेतृत्व, तो जब नेतृत्व उनका ले रहे हैं तो निश्चित उन्हीं को बारे में लीडरशिप में यहाँ कहाँ पे कन्फ्यूजन अपोजिशन के घर में जहाँ कोई काम नहीं बचा है, न मुद्दे बचे हैं, मुद्दा विहीन विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है। और मुझे मीडिया के बंधु से नहीं कहना है कि अगर आप उठाते हैं तो हो सकता है थोड़ा आपको उसका लाभ मिलता हो, लेकिन जनता मानती है कि कहीं पोजीशन लेना। आपको बहुत बहुत शुभकामना।